आह! विपिन को आश्चर्य हुआ। वो इतनी भी तेजी से नहीं मुड़ा था और ना ही उसका कंधा इतनी जोर से लगा था। फिर मास्टर राजेंद्र उड़कर पीछे क्यों चले गए? कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहे थे? मास्टर, वो मास्टर की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उसने उनकी पीठ पर एक हाथ रखकर उन्हें उठाने के लिए आगे खींचा। मैं ठीक हूँ। ओह! इससे पहले कि मास्टर की बात खत्म होती, उनका पूरा शरीर हल्का हो गया और वे फिर से आगे उड़कर सामने आने वाले रैक से टकरा गए। जैसे एक पंख का कोई वजन नहीं होता, उन्हें वैसे लग रहा था। उनका सिर इस बार रैक से टकराया था और उनके मुंह पर किताबें गिरने लग गई थी। मास्टर अब रोने के कगार पर थे। तुम मेरे साथ ये क्या खेल खेल रहे हो? क्या मेरी मदद करने के लिए इतनी ताकत लगाना जरूरी था? मास्टर की ऐसी हालत देखकर विपिन फिर उनकी मदद करने आगे आया। उसे आगे आता देख मास्टर हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगे और कहने लगे, तुम यहाँ मत आओ, मैं खुद उठ सकता हूँ। क्या? विपिन उनकी बात सुनकर वहीं अटक गया। वो मास्टर को बड़े अजीब ढंग से देखने लगा। उसे शक हो रहा था। उसने अपने दिमाग में आ रहा सवाल पूछ ही लिया, मास्टर, आप बंदर की तरह उछल कूद क्यों कर रहे हैं? मास्टर रोते हुए बोले, उछल कूद कर रहा हूँ? क्या तुम बंदर होगे? तुम्हारा पूरा खानदान बंदर होगा। मैं एक मास्टर पेंटर हूँ, राजा का गुरु हूँ, मैं शांत इंसान हूँ। मैं सिर्फ मजे के लिए उछल कूद क्यों करूंगा? अगर मुझे ऐसा करना भी होता तो मैं ये सब यहाँ क्यों करता? यहाँ मेरा कीमती सामान था, मेरी पेंटिंग, किताबें, सब यहीं था। मास्टर को अपनी छाती भारी लग रही थी, जैसे कुछ फंस गया हो। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। क्या हुआ? गले में कुछ फंस गया है? विपिन उनकी मदद करने आगे बढ़ा और उनकी पीठ थपथपाने लगा। नहीं, धड़। इससे पहले कि वे उसे मना करते, विपिन का हाथ उनकी पीठ पर जोर से लगा और वे आगे उड़कर दीवार से टकरा गए। दीवार में एक बड़ा गड्ढा बन गया। उनकी तो जैसे जान ही हाथ में आ गई थी। मास्टर को फिर से उछलते देख विपिन अपना सिर खुजाने लगा। मास्टर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? एक पल पहले ही पीछे उछले और अब आगे उछल गए। कहीं इन्हें दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं? अगर सच में दौरे पड़ रहे हैं तो विपिन को जल्दी से इनकी मदद करनी चाहिए। वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। यहाँ मत आओ। उसे आगे आता देख मास्टर ने अपने मुंह से खून साफ किया और हड़बड़ाकर पीछे खिसक गए। वो लड़के को ऐसे देखने लगे जैसे शैतान को देख लिया। लग रहा था जैसे अभी फूट फूट कर रोने लगेंगे। मुझे तो बस हल्की ठंड लग गई थी, मैं मरना नहीं चाहता था। तुम्हारा हाथ, मेरा बूढ़ा शरीर। उनकी ऐसी हालत देखकर विपिन ने पूछा, मास्टर क्या हो रहा है आपको? थोड़ी देर पहले तो आप बड़े ही परफेक्ट लग रहे थे और फिर आप अचानक इधर उधर उछल रहे थे। आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मास्टर डर कर बोले, मुझे क्या हो रहा है? उनके आंसू निकल आए थे। तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है मुझे तो लगा था कि तुम ही पागल हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे ही भले के लिए आया था। लेकिन तुमने तो एक ही धक्के में मुझे घायल कर दिया, फिर बचाने की बजाय आगे धक्का दे दिया और आखिर में तो लगभग मेरी जान ही ले ली। अगर मेरी टेक्निक की वजह से मेरे अंदर ताकत ना होती तो आज तो मेरी मौत लिखी थी तुम्हारे हाथों से। और तुम कह रहे हो मुझे क्या हो रहा था? वे उस पर गुस्सा करने ही वाले थे कि उन्होंने लड़के का उलझन भरा चेहरा देखा। वो सच में उलझन में था और सच बोल रहा था। फिर उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उन्हें एक किस्सा याद आ गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, तुम्हें अभी कोई रास्ता तो नहीं मिला था? विपिन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, स्वर्ग का सुनहरा शरीर कला को पूरा करना भी रास्ता ही तो कहा जा सकता था। मास्टर को अब समझ आया कि ये सब क्या हो रहा था, लेकिन उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, लेकिन अगर तुम्हें रास्ता मिल भी गया तो भी इतनी तेजी से उसे पूरा कर लेना नामुमकिन है। कई लोग ऐसे होते थे जो कुछ अजीबोगरीब चीजों का इस्तेमाल करके तेजी से विकास कर लेते थे, लेकिन उनका शरीर इस तेज विकास को झेल नहीं पाता था और वे उस विकास का सही इस्तेमाल करना नहीं सीख पाते थे। जो ताकत का लेवल वे आम आदमी में इस्तेमाल करते थे, वही लेवल बाद में दूसरों के लिए वार बन जाता था। अगर कोई 100 किलो की ताकत वाला 10% ही ताकत लगाता हो तो इसका मतलब वो 10 किलो का इस्तेमाल ही रोज की जिंदगी में करता था, ताकि वो बिना परेशानी की जिंदगी जी सके। लेकिन जब उनकी ताकत तेजी से बढ़ जाती थी तो वही 10% 10 किलो से कहीं ज्यादा बन जाता था और उनका रोज का लेवल ही उनके लिए मुसीबत खड़ी करने लगता था। उनकी जिंदगी नर्क बन जाती थी। कहीं विपिन के साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ? क्योंकि उसे अभी अपनी ही ताकत का अंदाजा नहीं लग रहा था। उसे तो लग रहा था कि वो रोज की जितनी ही ताकत लगा रहा था, लेकिन असल में उसकी ताकत बहुत ज्यादा हो गई थी। इतनी ज्यादा कि मास्टर भी उसे झेल नहीं पा रहे थे। ऐसे किस्से उन्होंने किताबों में पढ़े थे और ये भी पढ़ा था कि ऐसे इंसान को नॉर्मल होने में कुछ समय लग जाता था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सब मनगढ़ंत किस्से थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसा सच में भी हो सकता था। फिर भी ये यकीन करना मुश्किल था कि किसी की ताकत सिर्फ पन्ने पलटने और उसके बाद सपने देखने से इतनी बढ़ सकती थी। कहीं ये बढ़त उसकी गहरी सोच की वजह से तो नहीं हुई थी?
क्या पता उसने कुछ ऐसी बात पढ़ ली होगी जिससे उसे नया रास्ता मिल गया और एक ही पल में उसकी ताकत बढ़ गई। अगर सच में ऐसा हुआ था तो इस बेचारे की किस्मत तो बड़ी खराब थी। मेरे पीछे पीछे आओ। दिमाग में शक के विचार लेकर मास्टर ने आगे कुछ नहीं कहा और उसे वापस बैठक कमरे में ले गए। इस घटना को साफ साफ समझने का एक ही तरीका था, उन्हें बस एक ताकत गिनने वाली दीवार लेकर विपिन की ताकत की जांच करके देखनी पड़ेगी। क्योंकि विपिन लेवल 6 की विधियां ढूंढ रहा था तो वो जरूर लेवल 5 के स्टेज 4 पर होगा। उस लेवल पर इंसान की ताकत 4 टन की ही होती थी। अगर इसकी ताकत उससे ज्यादा हुई तो मतलब इसने विकास कर लिया होगा। अगर ऐसा ही हुआ तो घटना साफ हो जाएगी। बैठक में भावना और विजय अभी भी वहीं बैठे थे। वे दोनों टकटकी लगाकर ऑफिस की ओर देख रहे थे। वे तो अपना अपना काम लेकर यहाँ आए थे, लेकिन मास्टर अचानक से ही विपिन को लेकर ऑफिस में चले गए और उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब उन दोनों का मास्टर से बिना बात किए जाना भी ठीक नहीं होगा, इसलिए उनके पास वहीं बैठकर उनका इंतजार करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। भावना, क्या मास्टर विपिन सच में लड़ाकू लेवल 5 के स्टेज 4 पर हैं? विजय को विपिन से अब कोई जलन नहीं थी। अब तो उसे विपिन को और जानने की उत्सुकता थी। असल में उसे पेंटिंग का कोई शौक नहीं था। अगर उसके पिता उसे इसके लिए जबरदस्ती ना करते तो वो यहाँ कभी नहीं आता। उसे तो ध्यान और विकास के सब्जेक्ट में रुचि थी। शक्तिशाली लोगों से मिलकर उसे अच्छा लगता था। आज तक उसे तो लगता था कि वही एक अकेला ऐसा लड़का था जिसने इतनी कम उम्र में लेवल 5 के पहले 3 स्टेज पार कर लिए थे। पूरी राजधानी में कुछ ही ऐसे लोग थे जो चेतना का विकास उतनी स्पीड से पूरा कर सकते थे, लेकिन उसे क्या पता था कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का भी उसी के बराबर का था। ये जानकर वो कैसे खुश न हो। मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें बताया तो कि वे आज ही मेरे स्टोर में किताब लेने आए थे। इससे ज्यादा मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि वे लेवल 6 की टेक्निक विधि लेने आए थे तो जरूर वे लेवल 5 के स्टेज 4 पर ही होंगे, भावना ने जवाब दिया। क्योंकि विपिन ने अभी तक कोई वार नहीं किया था, इसलिए उन्हें विपिन की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन क्योंकि वो लेवल 6 की विधियां ढूंढ रहा था तो हो सकता है उसने लेवल 5 लगभग पूरा कर ही लिया हो, वरना इतनी बड़े लेवल की किताब ढूंढना तो बेवकूफी होगी ना। विजय मन ही मन में बोला, इतनी कम उम्र में इतने बड़े लेवल पर पहुंच जाना आखिर कितना ताकतवर होगा विपिन, मैं खुद ही देख लूंगा। विजय को मुकाबला करना अच्छा लगता था, लेकिन इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद कोई हम उम्र उसे मुकाबले के लिए मिलता ही नहीं था। डा 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 वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि कोई आ गया। उन्होंने मुड़कर देखा तो दोनों हैरान रह गए। मास्टर राजेंद्र, जो कुछ समय पहले शक्तिशाली दिख रहे थे, उनकी हालत बुरी हो गई थी। उनका हाल बेहाल था, मुंह से खून बह रहा था और कपड़े इधर उधर हुए पड़े थे।